नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हाजीपुर के पास सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो ताजा जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 6 लोगों की जान जा चुकी है, 13 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस बिहार के जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन आ रही थी। हाजीपुर और बरौनी से डॉक्टर्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। राहत ट्रेन भी मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और हादसे वाले रूट पर सभी पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। सीमांचल एक्सप्रेस जो कि सईदही में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसके जो पलटे हुए डब्बे हैं 3, जिसमें 2 एसी बोगी है और एक S8 है। इसके कपलिंग को काट के इस बोगी को सीधा करने की कोशिश की जाएगी अब, और क्रेन आ चुका है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर गांव के लोग जमा हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कपलिंग को काट के और उसके इस बोगी को सीधा किया जाएगा और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि उसमें कोई तो ये काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। उनको लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची है और हमारी बात जो मानवजीत सिंह ढिल्लो वैशाली एसपी से हुई, उन्होंने कहा कि सारे यात्रियों को निकाल लिया गया है और जो है 6 लोगों की इसमें हताहत मरने की सूचना है और 24 घायल हुए हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कि प्राइमा फेसी जो घटना का कारण है, उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से ये घटना हुई है। और यात्रियों ने ये भी बताया कि 1-2 जगह पहले भी इस तरह से वैक्यूम हुआ था और अचानक ये यहाँ पर कपलिंग हो गई। हालांकि इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे जो हैं पूरी तरह से सुरक्षित थे और वो आगे चले गए। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, गांव सहदेई, आज तक। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जो घायल हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि चश्मदीद कह रहे हैं कि और भी ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से इस हादसे को देखा है, कैसे ट्रेन पलटी है, किस तरीके से आप देखिए कि टूटी हुई पटरी नजर आ रही है। साथ ही साथ लगातार सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हमारे संवाददाता सुजीत झा ने वहां के एसपी से बात की है, क्या उन्होंने कहा है जरा सुनिए। हमारे साथ वैशाली के एसपी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस घटना के बारे में। अभी क्या स्थिति है? ये तकरीबन 4 बजे की घटना है। सीमांचल एक्सप्रेस जो कि अपना जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल में जाती है, तो जैसे पैसेंजर से हम लोगों ने पूछताछ किया है, तो जो आगे की बोगीज़ हैं और बीच की बोगीज़ के बीच में डीकपलिंग हो गया है। तो जो इंजन आगे वाली बोगीज़ को ले गया है, तो डीकपलिंग की वजह से जब पीछे की बोगीज़ का मोमेंटम कम होता गया तो डिरेल हो गई हैं, जिसमें से 3 बोगीज़ तो पूरी तरह पलट गई हैं और बाकी कुल 9 बोगीज़ डिरेल हुई हैं। अभी तक कुल 6 डेथ्स कन्फर्म्ड है और 24 लोग इंजर्ड है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और बाकी रेल ट्रैक का हम लोग मुआयना करवा रहे हैं। अच्छा, ये डिरेलमेंट क्या मतलब कपलिंग की वजह से हुई है या पटरियों में दरार? और प्राइमा फेसी जो है और जो हमारा पैसेंजर्स का भी स्टेटमेंट है, तो डीकपलिंग की वजह से हुई है। तो इसमें पैसेंजर लोग बताए भी हैं कि 1-2 बारी वैक्यूम भी हुआ था, बीच में हुआ था, और क्योंकि जो आगे वाला इंजन है बाकी बोगीज को ले गया है, तो प्राइमा फेसी अभी है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में और क्लियर होगा। पलटी हुई बोगियाँ क्या एसी बोगी है? नहीं, ये आपका स्लीपर बोगीज, इसमें एसी बोगी नहीं। एसी बोगी नहीं। हाँ। तो ये यात्रियों को जो घायल हैं उनको कहाँ भर्ती कराया गया? जो फर्स्ट एड था वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो सहदेई बुजुर्ग ब्लॉक में, वहाँ से दिया गया है और सदर अस्पताल में भेजा गया है। और जो बाकी यात्री हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करवाया गया है उनको गंतव्य स्थल पर पहुँचाने के लिए। 6 लोग अभी 6 लोग कन्फर्म्ड हैं और होने की संभावना तो नहीं? अभी कुछ लोग इलाजरत हैं, तो अभी 6 ही हम कंफर्म कर रहे हैं। बाकी सारे पैसेंजर को निकाल लिया गया है? हाँ, पैसेंजर्स को निकाल लिया गया, बोगीज को हम लोग सर्च करवा रहे हैं। तो पैसेंजर को पूरी तरह से निकाल लिया गया है इस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से और ये कहा जा रहा है कि दीपक कपलिंग की वजह से ये दुर्घटना हुई है, प्राइमा फेसी, जो कि वैशाली एसपी ने बताया।
कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, सहदेई, वैशाली, आज तक। तो वैशाली के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिन्होंने बताया कि 6 लोगों की जान जा चुकी है, सबको हॉस्पिटलाइज कराया जा चुका है। यहाँ जो तमाम बाकी के यात्री हैं उन्हें भी उनके घर तक पहुंचाने की लगातार कोशिशें जारी हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से वेल्डिंग के जरिए यहाँ पर काट करके इन तमाम बोगीज को सीधा किया जा रहा है, क्योंकि 3 बोगीज बताई जा रही हैं जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। सीमांचल एक्सप्रेस जोगबनी से चलकर आनंद विहार जाने वाली और 12487 ट्रेन नंबर डिरेल हो गई है सहदेई गांव के पास, जो कि वैशाली ज़िले में है। आप देखिए किस तरीके से ट्रैक से पूरी तरह से उतर गई है ये ट्रेन। ये इसके आगे की बोगियों की हालत और ख़राब है। हालांकि जो इंजन था, इंजन साइड की बोगी थी वो सुरक्षित है, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंजन जो है कुछ बोगी को लेकर आगे निकल चुकी थी और ये चूँकि ये देखिए किस तरीके से ट्रैक पे आप देखिए क्या किस तरह का मंजर है। यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसके बाद की जो बोगी पूरी तरह पलट गई है। ये एसी बोगी बताई जा रही है, ये एसी बोगी बताई जा रही है इनका, जो पलटने वाली बोगी है। इसमें से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफ़ी जो लोग हैं फंसे हुए वो इस बोगी में, यहाँ पे जो एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, जो कि इसको हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोगों से। आप क्या इसी ट्रेन में थे? अच्छा, हाँ, आप कैसी ट्रेन से आए थे क्या? नहीं, इस ट्रेन से नहीं थे हम, इस ट्रेन से नहीं थे। हम यहाँ के लोकल आदमी हैं। हाँ, क्या देखे आप? हम लोग तो आदमी को, भीड़ को हटा रहे हैं, जो यहाँ दिक्कत नहीं हो आदमी को मदद करने में। जी सर, हम लोग भी सुबह हम लोग माने काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जमा है। हालांकि हमें बताया गया कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ 3:52 पे, तो उस समय काफ़ी संख्या में ग्रामीणों ने आकर मदद की। अपने घरों में जो सीढ़ियाँ होती है, बांस की सीढ़ी होती है, उससे चढ़ के यात्रियों को निकाला। अपने आप कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ से सब लोग जा रहे हैं अंधरावर चौक पर, वहाँ से हाजीपुर के लिए निकलेंगे। एकदम पैदल भी लोग चल रहा है। उस साइड से लग रहा है कि मेला हो रहा है इस टाइप का। कोई प्रशासन एक्टिव नहीं है, गाड़ी उड़ी भी की सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस भी लेट, एम्बुलेंस बहुत लेट आई है। 4 बजे के आसपास का घटना है, लेकिन एम्बुलेंस वाला करीब 7 बजे के आसपास आया है। यहाँ की जो काम किया लोकल पब्लिक ने किया है। यहाँ का जी, यहाँ पे लोकल पब्लिक है। जब से हुआ है तब से लोकल पब्लिक पूरी तरह यहाँ पे आके पूरी मदद कर रही है, अपनी पूरी मदद दे रही है। यहाँ पे बहुत लोगों को हम लोगों ने निकाला, कई लोग की तो अभी तक भी प्रशासन यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे। अभी घायल बहुत 10-20 हम तो देखे हैं सर, मरे हुए को इलाज के लिए देखे हैं, जिनका डेथ हो गया। घायल 20 के आसपास हम देखे हैं, उसे हम नहीं बता सकते कितना है। अब आगे तो हम बता नहीं सकते सही। तो सुना आपने चश्मदीदों को। चश्मदीदों ने यहाँ पर पहुंचकर तमाम जानकारियां दी हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 6 लोगों के मरने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है। बड़ी और अहम खबर जो यहाँ निकलकर सामने आ रही है वो ये कि डीकपलिंग की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि लोगों ने जो ट्रेन में मौजूद थे उन्होंने भी बताया है कि एक वैक्यूम सा उन्होंने महसूस किया था। 9 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, 6 लोगों की जान चली गई है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। गांव के आसपास के लोग लगातार वहां मौजूद हैं, उन्हें भी वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि बहुत देर से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हालांकि इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये कि सुबह तड़के 4 बजे की यह घटना है। अंधेरे में राहत और बचाव काम वहां तक पहुंचाने में रेलवे को समय लगा। डीकपलिंग की वजह से 3 बोगियां पूरी तरह से उल्टी हो गई। उसके बाद जो बाकी की बची हुई बोगियां थी वो नीचे आ गई ट्रैक से।
तो राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और आपको बता दें कि जो घायल थे उन्हें अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी ये भी है कि कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन सिंगल लाइन होने की वजह से बाकी की पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में सफर कर रहा है तो आप फोन करके जानकारी ले पाएं। इंटीरियर में है ये पूरा का पूरा इलाका, इसीलिए राहत और बचाव काम में देरी लगी। एनिमेशन के जरिए अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि आखिर आज सुबह तड़के 4 बजे हुआ क्या। ये देखिए, सैदी बुजुर्ग के पास 3:58 पर डीकपलिंग, जो इसकी पहली और बड़ी वजह भी बताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है ये, इस हादसे के पीछे क्या कारण रहे, लेकिन आपको बता दें कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पूरे हादसे के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो वहां के एसपी के जरिए हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि डीकपलिंग इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। जो आसपास के लोग मौजूद थे उन्होंने वहां पहुंचकर सीढ़ियां दी हैं। तमाम कोशिशें उनकी तरफ से भी की गई हैं कि यहां जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को खत्म किया जाए। एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम बहुत पहले ही वहां पहुंच गई थी और अब कोशिश ये है कि इस ट्रैक को खाली कराया जाए। तमाम जो लोग वहां मौजूद हैं, जो बाकी के पैसेंजर हैं, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की भी कोशिश रेलवे की तरफ से की जा रही है। तो आज 3:58 पर एक बड़ा हादसा जिसने ले लिए 6 लोगों की जान। ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि तमाम चश्मदीदों का कहना है कि लोग बुरी हालत में थे। डीकपलिंग इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि रेलवे की तरफ से भी साफ नहीं किया गया है। जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। पहली प्राथमिकता है कि लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जो घायल है उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाए। हालांकि घायलों को अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है, ये काम खत्म हो चुका है। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से ये ट्रेन पलटी है, पटरी टूटी हुई पाई गई है। डीकपलिंग वजह बताया जा रहा है इसका। सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया गया है। आसपास के ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी सीढ़ियां यहां पहुंचाई और उसके बाद बोगियों पर चढ़कर रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही हम अस्पताल में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हम आपको टूटी हुई उस पटरी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिस पर आशंका जाहिर की जा रही है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस के आप अंदाजा लगाइए, सुबह तड़के 4 बजे की ये घटना है जब ये 9 बोगियां डीरेल हुई और उसके बाद 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। रेलवे की भी पहली प्राथमिकता ये थी कि तुरंत ही घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जाए। वहां के सदर अस्पताल में तमाम घायलों को भर्ती करा दिया गया है। रेलवे की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बहुत पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।